नमस्कार। डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। आज 1 अप्रैल है। आज से बहुत सारी चीज़ें बदली हैं मतलब कि जब नया वित्तीय वर्ष शुरू होता है, बजट में जो घोषणाएं की जाती हैं, जो बातें की जाती हैं, तो उन्हें एक तरीके से अब लागू किया जाता है। व्यवहारिक रूप में वो सारी चीज़ें सामने आती हैं। तो पूरे देश के साथ सब कुछ बदला है। छत्तीसगढ़ में भी बहुत कुछ बदला है। पूरे देश की अगर बात करें तो जो एक तो टैक्स का जो कहिए कि स्लैब हुआ करते थे, उसमें एक बड़ी राहत मिली है। और भी बहुत से विषय हैं, लेकिन आज मैं छत्तीसगढ़ की ही मुख्य रूप से आज बात करूंगा। बाकी विषयों पर मैं बाद में बात करूंगा। तो छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हुआ है, तो जो हुआ है, पेट्रोल सस्ता हुआ है, जो वैट कम किया गया है, कटौती की गई है, 1 रुपया सस्ता हो जाएगा। डीए में बढ़ोतरी हुई है, 50% से बढ़कर 53% हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बड़ी बातें हुई हैं, जो कि हम बजट में भी देख रहे थे कि पूंजीगत व्यय जो होता है उसे बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है राजस्व व्यय के मुकाबले, क्योंकि हम पिछली सरकार में हमने देखे थे कि पूंजीगत व्यय कम था तुलनात्मक रूप से। ई ऑफिस सिस्टम, बहुत सारी और बातें हैं जिसकी बात हो रही है। एक बात इन सभी के बीच यह भी है कि शराब की कीमतें छत्तीसगढ़ में कम होंगी, करीब 4%, लगभग 4% इसकी कीमतें कम की गई हैं। तो बात इन सारी, मैं कह रहा हूं और भी बहुत से बिंदु हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, इन सब को छोड़कर चर्चा इसी बात की हो रही है। चर्चा मत कीजिए, राजनीति इसी बात की हो रही है। पक्ष विपक्ष आपस में बातें कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं कि भाई ये क्यों हुआ। तो चलिए इन सारे विषयों के साथ इन पर भी बात करेंगे। पहले देख लीजिए एक रिपोर्ट। नए वित्तीय साल की शुरुआत हो गई है और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में कई बड़े बदलाव हुए हैं, जिनका असर सीधे आम लोगों की जेब पर पड़ने वाला है। सरकार की नई आबकारी नीति लागू होने के बाद अब शराब की कीमतों में 4% तक की कमी आ गई है। पेट्रोल भी 1 रुपया सस्ता हो गया है, जिससे आम जनता को थोड़ी राहत मिलेगी। वहीं राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर भी सरकार ने खास ध्यान दिया है। इस साल बजट से 26,341 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय किया जाएगा, जिससे सड़कों, ब्रिज, स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों का निर्माण होगा। व्यापारियों को भी सरकार ने राहत देते हुए ई-वे बिल की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी है। सरकारी दफ्तरों में अभी ऑफिस सिस्टम लागू किया जा रहा है, जिससे कामकाज की प्रक्रिया और तेज हो जाएगी। इसके अलावा 40,000 व्यापारियों की 10 साल पुरानी वैट और सीएसटी की 25,000 तक की बकाया राशि माफ कर दी गई है। इन बदलावों को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। शराब की नई नीति पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है। सरकार का कहना है कि शराब की कीमतें ज्यादा होने से अवैध तस्करी बढ़ रही थी और राजस्व का नुकसान हो रहा था, इसलिए कीमतें घटाने का फैसला लिया गया है। नई नीति के तहत राज्य में 67 नई शराब दुकानें खोली जाएगी, जिसमें कुल 674 दुकानें संचालित होगी। इसी मुद्दे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायतों पर दबाव डालकर शराब दुकानें खोली जा रही है, जबकि बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए शराबबंदी का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। इस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर शराब घोटाले का आरोप लगाया। उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में शराब को घर घर तक पहुंचाया और 2000 करोड़ का घोटाला किया। ऐसे में कांग्रेस को नर्गल बातें करने से बचना चाहिए। ये स्थिति, यही सुशासन है विष्णुदेव की, कि शराब भट्टी खोलने के लिए सरपंच को बंधक बनाया जा रहा है, सरपंचों पे दबाव डाला जा रहा है। तो ये तो लोकतंत्र की हत्या है, क्योंकि उनको अधिकार दिया गया है कि तुम्हारे गांव खुलेगा नहीं खुलेगा वो तो गांव वाले तय करेंगे, सरपंच तय करेगा। लेकिन सरपंच नहीं चाह रहे हैं गांव वाले दबाव में, तो जबरदस्ती करवा रहे हैं। देखिए, बहुत सारे निर्णय जो होते हैं वो प्रशासनिक रूप से होते हैं। बीच में जो अनुभव आया कि अन्य राज्यों के शराब छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, तस्करी हो रही है, उसे ध्यान में रखकर पॉलिसीगत रूप से निर्णय लेते हुए सरकार ने ये काम किया है। और
ये जो लोग घर घर तक शराब पहुंचाने वाले लोग हैं, शराब में 2100 करोड़ का घोटाला करने वाले लोग हैं, उन्हें ये सब अच्छा लगेगा नहीं। और इसलिए ये इस प्रकार से अनर्गल बातें कांग्रेस के नेता मत करे, जो घोटाले में लिप्त हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिन्होंने नकली होलोग्राम लगाकर शराब बेचा, जिन्होंने शराब में घोटाले किए, जिन्होंने क्रिमिनल सिंडिकेट बनाकर इन कामों को अंजाम दिया, जिन्होंने 2 काउंटर लगाकर शराब बेचा, उनके मुंह से इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती है। कुल मिलाकर जहां सरकार इन बदलावों को जनता के लिए फायदेमंद बता रही है, वही विपक्ष से लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि इन फैसलों का आम लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ता है और सियासत में यह मुद्दा कितना गर्माता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीए न्यूज़ प्लस, रायपुर। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सीधे मैं तिथियों से परिचय करवा दूं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार राठी जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। राजकुमार जी, स्वागत है आपका। आशीष यादव हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आशीष जी, आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ रमेश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका ही स्वागत है रमेश पांडे जी। आपसे ही शुरुआत कर लेता हूँ आशीष जी। एक तो आप बहुत दिन बाद मिले हैं, आपसे ही शुरुआत कर लेता हूँ मैं। ये बताइए कि सरकार ने, बहुत सारे विषय हैं लेकिन मैं सीधे उन विषयों पर आता हूं जिस पर कि राजनीति हो रही है, मतलब आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। शराब की कीमत, सरकार तर्क दे रही है, बता रही है कि यहाँ पर कीमत ज़्यादा होने से अगल बगल के राज्यों से जहाँ कीमत कम है वहाँ से शराब मंगवाई जा रही है और यहाँ बेची जा रही है। आज का ही मैं देख रहा था, डोंगरगढ़ में ही छापा पड़ा है। 27 लाख की अवैध शराब मिली है जो कि मध्य प्रदेश से लाई जाती थी। मध्य प्रदेश का यहाँ होलोग्राम बदला जाता था, छत्तीसगढ़ का होलोग्राम लगाया जाता था। हालांकि सवाल है कि वो होलोग्राम कहाँ से आता था, लेकिन फिर उसी की तस्करी की जाती थी। बाकायदा सिस्टमेटिक तरीके से इसकी तस्करी होती थी। तो ये तो एक तर्क आज दिखा सही उदाहरण के रूप में। और दूसरी बात ये कह रही थी, मैं सुन रहा था, सरकार कह रही थी, भारतीय जनता पार्टी भी कह रही थी कि आपके समय कांग्रेस के शासनकाल में डिस्टिलरी से निकलने वाली हर पेटी शराब पर कमीशन तय था और इसके बदले में छूट दी गई थी कि आप शराब की कीमत बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए शराब की कीमत बढ़ी हुई थी। शराब की बढ़ी हुई कीमत अब घटा दी गई क्योंकि उनको प्रति पेटी कमीशन नहीं चाहिए, ये तर्क दिया जा रहा है। आशीष जी, क्या समस्या? जी, सबसे पहले तो डिबेट में बैठे हुए सभी प्रबुद्धजनों को मेरा प्रणाम जी। और जो बात हो रही है मैं उस पे मुझे थोड़ी हंसी आ रही है, थोड़ा दुख भी हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति का हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कहना कि क्योंकि नहीं, मैं थोड़ा सा करेक्ट करूं, सार्थक आरोप प्रत्यारोप होना राजनीति का हिस्सा होना चाहिए, अनर्गल नहीं कि आपने कहा तो मुझे कहना ही है, पता हो ना पता हो लेकिन मैं कहूंगा, ये नहीं होना चाहिए। जी, मैं सहमत हूँ आपकी बात से जी। और जो कहा जा रहा है कि तस्करी हो रही थी इसीलिए जो है शराब के दाम गिरा दिए गए हैं, ये सुनकर ही बड़ा अचंभा होता है। देखिए, तस्करी अगर हो रही थी तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का, कानून व्यवस्था का पार्ट है कि आपके जो बॉर्डर्स हैं और आपके जो एक्साइज डिपार्टमेंट है वो क्या कर रही है और क्या काम कर रही है जो तस्करी की जा रही थी। दूसरी बात, जो पड़ोसी राज्य हैं वहां पर प्राइवेट ठेके हैं। प्राइवेट ठेकों में 40%, कहीं कहीं तो 50% भी जो है छूट दी जाती है। तो क्या 4% जो है रेट कम करके वो 50% के मार्जिन को बैलेंस कर ले रही है क्या सरकार? इससे कोई भी उद्देश्य सफल हो पा रहा है क्या? आशीष जी, और मतलब और सस्ता किया जाना चाहिए, तब आप लोग को समस्या नहीं होगी। बिल्कुल, मतलब देखिए, और ज्यादा सस्ता कर दें तब कोई समस्या नहीं होगी, उनकी रेट कॉम्पिटिटिव बना दें। अगर 40% वहाँ छूट मिल रही है तो यहाँ भी 40% कम कर दें, वो कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। मतलब और सस्ता कर देंगे तो चलेगा। जी 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 जी। कहना ये है कि जो सरकार बेतुका इस पे तर्क दे रही है वो कहीं भी स्टैंड नहीं कर पा रहा है, डिफेंड करने लायक वो तर्क है नहीं। क्योंकि देखिए, ऐसा है कि अगर आपको तस्करी रोकनी है तो आपकी कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा। दूसरी बात कि आप लगातार जो शराब एक सामाजिक बुराई है, हम सभी जानते हैं। संदेह। आप
पहले तो आप इलेक्शन में जो है इस पर जी आशीष जी। छत्तीसगढ़ से शराब जो है हटा दी चाहिए, और कांग्रेस को घेरने की कोशिश की गई कि कैसे जो है इसका फायदा उठा पाए भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अब आप देखिए कि वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरीके से जो है शराब को बढ़ावा दे रही है। सबसे पहले क्या करती है सरकार? सरकार आते ही साथ क्यूआर कोड लगवाती है सभी शराब दुकानों। दूसरी चीज ये क्या करते हैं? दूसरी चीज ये मनपसंद ऐप लेकर आते हैं जिसका व्याख्यान जो है प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग करते नहीं थक रहे, और उसमें ये सुविधा दी जाती है कि आप शराब की रेट लिस्ट चेक कर सकते हैं, घर पहुंच सेवा ले सकते हैं, और जो ब्रांड आपका अवेलेबल नहीं है उस ब्रांड के लिए आप डिमांड भी कर सकते हैं। ये दूसरी बात। अहाते का टेंडर भी हुआ था, पता नहीं अधर में लटका हुआ है शायद अभी। तो शराब जो सामाजिक बुराई है उसे आप बढ़ाओ। चलिए मैं पूछ लेता हूँ, मैं ठीक है आशीष जी, मैं आता हूँ, पास लौटूंगा। राठी जी आप सुन रहे होंगे क्योंकि मैंने आशीष जी से शुरुआत की, आप सुन रहे होंगे वो क्या कह रहे हैं। मैंने जो बताया कि आपने जो तर्क दिया था मैंने बताया, वो तो कह रहे हैं कि आप तो और भी ऐप लेकर आ गए हैं और उसमें मनपसंद पूछ रहे हैं, अगर नहीं होगा तो उसकी भी आप सुविधा, ठीक है। लेकिन होम डिलीवरी उस समय भी हुआ करती थी जब कोरोना काल था, जब कहा जाता था कि दूरी रखिए, तब उस समय लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन सरकार ने होम डिलीवरी शुरू की थी। आप उसको थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं। राठी जी थोड़ा सीधे सीधे जवाब दे दीजिए कि बढ़ावा देने का आरोप लगा रही है कांग्रेस। मैं सीधे सीधे देख रहा था कि शराब की नई दुकानें खुलेंगी, बढ़ावा दे रहे हैं आप लोग। जी संजय जी, इस कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये कहकर कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो शराबबंदी करेंगे। महिलाओं का वोट मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ में महिलाओं ने लाइन लग के सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस को दिया 2018 के चुनाव की बात कर रहा हूँ मैं। क्योंकि आप कोई पीता है तो पताड़ी महिला होती है, क्या जेठ पिए, क्या पति पिए, क्या ससुर पिए, परिवार के कोई भी व्यक्ति शराब पीता है तो पताड़ी महिला होती है। तो महिलाओं भावनात्मक रूप से कि कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनेगी, शराबबंदी होगी, इस विषय को कांग्रेस को वोट देने का काम किया। 71 वोट से जो 71 सीट इनकी आई, कांग्रेस की 71 सीट आई, और तो शराबबंदी तो प्रदेश में नहीं हुई संजय जी। शराबबंदी के नाम पर इन्होंने 2100 करोड़ में घोटाला किया। नहीं तो कोरोना काल में इन महिलाओं की चिंता आपको नहीं है क्या? इन महिलाओं की चिंता आपको नहीं है? कोरोना काल में संजय जी छत्तीसगढ़ के बच्चों को दूध मिला नहीं मिला, लेकिन घर घर शराब पहुंचाने का काम भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार ने किया। और 2 काउंटर होता था संजय जी। एक काउंटर पर जो है सरकारी शराब बिकती थी, एक पर जो है नकली मोनोग्राम लगाकर, जिसमें भी अनुराग टेबल जेल में है, आबकारी मंत्री कपासी लखमा जेल में है, 2 प्रकार का ये काउंटर रखते थे। 10% शराब जो सरकारी रिकॉर्ड में बिकती थी, 90% जो है 2 नंबर में बिकती थी, सरकार के राज्यों को शुमार खाता था। आज उसी राज्यों की चिंता अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार साय की सरकार कर रही है तो कांग्रेस से पेट में दर्द होगा। अगर अगल बगल के राज्य में शराब सस्ती होगी संजय जी तो निश्चित रूप से सस्ती होगी। उस तस्करी को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार ने जो रेट कम किया है, तो कांग्रेस स्वाभाविक है, क्योंकि कांग्रेस हर बात को राजनीतिक चश्मे से देख। 5 साल का कार्यकाल कांग्रेस की भूपेश बघेल की मिला था संजय जी। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं हुआ, विकास का काम नहीं हुआ। इन्होंने खाली ट्रांसफर उद्योग चलाया और भ्रष्टाचार करने का काम किया। कि शराब घोटाले की बात, क्या कोयला घोटाले की बात करूं, क्या रेत घोटाले की बात करूं, क्या 10 का एटीएम बनाने का काम, चारागाह बनाने का काम जो है इन्होंने छत्तीसगढ़ को चारागाह बनाने का काम किया। विकास का कोई काम नहीं हुआ। और काम सामने है संजय जी, 71 से 35 पर आ गए हैं। सकारात्मक विपक्ष भूमिका का निर्वहन करना चाहिए, लेकिन सकारात्मक विपक्षी भूमिका का निर्वहन करते बलौदा बाजार में घटित होती है संजय जी। कलेक्टर तोड़ा जाता है, एसपी ऑफिस तोड़ा जाता है, प्राइवेट गाड़ी पे आग लगाई जाती है, सरकारी गाड़ी पे आग लगाई जाती है, और कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव जी वहां उपस्थित होते हैं। तो जिस प्रकार मैं एक बार रमेश पांडे जी से पूछ लेता हूँ। रमेश पांडे जी आप, आता हूँ आशीष जी। मैं रमेश पांडे जी एक बात बताइए कि ये जो पूरी नीति, मैं तो बहुत सारे विषय की बात कर रहा था आज, जो आज से लागू होना है, जो होना है, लेकिन मुख्य रूप से जिस पर बातें हो रही हैं बात यही थी, इसलिए मैंने इसे आज विषय के रूप में लिया कि शराब की कीमतें कम की गई हैं। उसके तर्क दिए जा रहे थे, जो मैंने आपको बताया क्या तर्क दिए जा रहे हैं, तो इस रूप में आप देखते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो
दोनों पार्टियां शराबबंदी जैसे विषय को लेकर पिछले साल उलझती दिखाई दे रही थी। अब जब सरकार आती है तब कुछ ऐसे दृश्य सामने हैं। रमेश जी। ये संजय जी। अब इसमें अपने दोनों साथियों को नमस्कार करता हूँ जी। और मैं ये सुझाव दूंगा कि शराब एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जिसको कांग्रेस और भाजपा से मत जोड़िए। अगर भाजपा से जोड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इसी छत्तीसगढ़ में 5500 करोड़ रुपए का शराब घोटाला समुद्र सिंह ने किया था। सारे डॉक्यूमेंट मौजूद है, FIR हुई, EOW ने कार्रवाई भी किया। और कांग्रेस की पार्टी की सरकार में भी 2200 करोड़ रुपए या 2000 करोड़ रुपए घोटाले की बात सामने, जिसकी जांच चल रही है। तो दोनों पार्टियों को शराब के बारे में बहुत अच्छा अध्ययन है, बहुत अच्छे तरीके से ये लोग जानते हैं कि कैसे शराब बेची जाती है, कैसे फायदा उठाया जाता है। लेकिन मैं ये कहूंगा, एक सुझाव दूंगा कि शराब एक राज्य का मुद्दा नहीं है, ये इंटरनेशनल मुद्दा है, राष्ट्रव्यापी मुद्दा से ऊपर उठ के इंटरनेशनल। मतलब भारत में, मैं कहता हूँ भारत में शराबबंदी हो जाए तो भारत के लोग ऑस्ट्रेलिया जाके शराब पिएंगे, अमेरिका जाके शराब पिएंगे, शराब पीना बंद नहीं होगा। तो मैं ये कहता हूं कि इस पे राज्य स्तर पे कोई बात न चले, इस पे कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर एक बात होनी चाहिए। सत्यनारायण शर्मा जी ने एक कमेटी बनी थी, उन्होंने एक सुझाव दिया था कि इसके देश के सभी राज्यों को एक साथ बैठक करके चिंतन करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में शराब सब महंगी है तो मध्य प्रदेश की सस्ती शराब ले आके छत्तीसगढ़ में लोग बेच लेंगे, हरियाणा की शराब ले आके छत्तीसगढ़ में बेच लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर शराबबंदी कर दी जाए तो शराबबंदी जो सत्ता पक्ष के जो नुमाइंदे होंगे वो शराब बेचना शुरू कर देंगे, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी। जो दूसरे पक्ष के लोग होंगे उनको पकड़ के तुरंत बंद कर देगी, भाई ये शराबबंदी है। तो ये एक मसला बहुत गंभीर है जी। ये शराबबंदी से, शराब कम करने से, शराब ज्यादा करने से, शराब की दुकानें खोलने से, बंद करने से इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इसके लिए एक बड़ी पहल होनी चाहिए और सभी दलों को मिल करके इस पे एक समग्र रणनीति तैयार करके एक समग्र नीति बनाने की जरूरत है। मेरे ख्याल से तभी इसमें कुछ भी बदलाव हो पाना संभव है। आइंदा केवल आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे और काम धंधे सभी चालू रहेंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये तो आरोप प्रत्यारोप ही हैं। जब कीमतें कम होती हैं तो वही बात मैंने जो कहा कि राजनीति शुरू होती है। जैसा कि हम देख रहे थे, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी यही कह रहे हैं कि भाई आप कीमत कम कर रहे हैं, आप तो शराबबंदी की बात करते थे। कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई थी, आप जैसा बता रहे हैं, सत्यनारायण शर्मा जी की अध्यक्षता में, जिन्होंने अन्य प्रदेशों में शराबबंदी की नीतियों का अध्ययन किया, ऐसा बताया गया। कई बैठकें हुई, फिर उसके बाद जब निर्णय नहीं आ रहे थे तब पूछा जाता था तो ये कहा जाता था कि भाई हमने विपक्ष से कहा है, भाजपा से हमने विपक्ष से कहा है कि अपना एक सदस्य दीजिए, किसी सदस्य को दीजिए, लेकिन वो दे नहीं रहे हैं, तुम आगे कैसे बढ़ें। बहुत सारी बातें हम देखते। कुछ मिला के एक शब्द आता है नूरा कुश्ती, मतलब पब्लिक को दिखना चाहिए कि कुछ हो रहा है, हम लड़ झगड़ रहे हैं, होना चाहिए। आशीष जी, एक बात बताइए, ये सारे विषय तो हैं, लेकिन जैसी बातें होती हैं, एक सुगठित संगठित जिस तरीके से ईडी ने खुलासा किया और उसकी हम जो रिपोर्ट और जो बाकी आती हैं ब्रीफिंग्स हम उसमें देखते हैं और भी मीडिया रिपोर्ट्स में हम देखते हैं कि 2000 या एकदम एग्जैक्टली आपको बताऊं तो जो उसमें था 1660 करोड़ 41 लाख कुछ ऐसा कुछ था। तो वो जो घोटाला होता है संगठित, होलोग्राम छापे जाते हैं, 2 काउंटर बनते हैं, ये ईडी ने बताया है, और उसमें फिर एक में नकली एक में असली पैसा जाता है और सब पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। मैं शराब की बात उस रूप में नहीं कह रहा हूं कि सामाजिक बुराई है या फिर सामाजिक अच्छाई है या फिर किसे लत है या फिर किसे आनंद मिलता है। मैं ये बात कह रहा हूं राजस्व से जुड़ा होता है राज्य, और राज्य से जुड़ा होता है राजस्व, जो भी वहां पर खरीदी बिक्री होती है, उत्पादन होता है। कुल मिलाकर ये कह रहा हूं कि राज्य के हित से एक प्रकार का विश्वासघात किया गया था, ये बड़ा आरोप लगता है। आशीष जी। देखिए, आरोप प्रत्यारोप की बातों पर मैं बहुत ज्यादा जाना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि जो ईडी ने फाइल किया है केस जी, मैं ईडी के कन्विक्शन रेट से ही बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ऑल ओवर इंडिया जब हम देखते हैं कि ईडी जितने केसेस फाइल करी है ईडी ने पिछले 10 सालों में, उनका कन्विक्शन रेट जो है करीब 2 से 2.5 से 3% रह गए हैं।
जो आरोप लगाते हैं उस आरोप को ईडी सिद्ध नहीं कर पाती है। सालों साल सालों साल व्यापारियों को जो है जेल में रखने का काम हो रहा है और ईडी सीबीआई टूल बनी हुई है। मैं उस पर जाना नहीं चाहता। इससे पहले जब हम बात कर रहे थे तो बात हो रही थी कि कोविड काल में जो है शराब का वितरण किया गया कांग्रेस सरकार द्वारा। जब सैनिटाइजर पीकर लोगों की मौत होने लगी, शराब की लत जो है भारतीय जनता पार्टी ने जब से लगवाई थी सरकारी शराब शुरू करके सरकारी दुकानें खोलकर, तो जब ऐसी मौत होने लगी तब ये विवश होकर ये निर्णय लेना पड़ा। नहीं आशीष जी मर नहीं रहा है आशीष जी, लेकिन सुनिए ना, लॉकडाउन के समय जब शराब की दुकानें बंद थी ना, तब भी ऐसे लोगों की चिंता बहुत की जा रही थी कि कहीं वो स्प्रिट पी के ना मर जाए। जब लॉकडाउन में शराब की दुकानें बंद थीं, होम डिलीवरी बंद थीं, शराब की बिक्री प्रतिबंधित थी, दुकानें बंद थीं, तब भी ऐसे लोग की बहुत चिंता की जा रही थी कि वो शराब उनको उपलब्ध कराई जाती थी, कहिए कि अवैध तरीके से, तस्करी के रूप में। ठीक है, आप कह रहे हैं जान बचाने के लिए सही, लेकिन उस तस्करी के माध्यम से भी बहुत सी जान बचाई गई हैं जो स्प्रिट ना पी ले। जानकारी में तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन देखिए हम ये मानते नहीं, मेरी जानकारी में है, मेरी जानकारी में है। आपकी भी जानकारी में होगा आशीष जी, होगा, याद कीजिए। मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जो शराबबंदी का हो सकता है कि हमने वादा लेकर हम निकले और हमने लिया भी था कि हम शराबबंदी करेंगे, लेकिन व्यवहारिक रूप से संभव नहीं हो पाई। वो हमारी असफलता में गिना जाता है और आज हम विपक्ष में हैं। दूसरी बात, लेकिन जहां जहां शराबबंदी हुई, जैसे बिहार में हम देखते हैं कि शराबबंदी के बाद जो है अवैध शराब का जो कारोबार है उसका एस्टिमेशन लगाते हैं तो 30,000 करोड़ का ये अवैध व्यापार वहां शुरू हो गया। तो व्यवहारिक रूप से छत्तीसगढ़ में शराबबंदी कर पाना मुझे लगता है कि बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा ही इसमें संवेदनशीलता है, नहीं तो ये निश्चित रूप से करने की ओर हर सरकार बढ़ती। लेकिन आज जब क्यूआर कोड चालू होता है और फिर दुकानें बढ़ाई जाती हैं और शराब के रेट्स कम किए जाते हैं और छत्तीसगढ़ वापस से नंबर 1 पर आ जाता है अल्कोहल कंजम्पशन पे, तो ये जो सरकार की नीति है वो शराब बिक्री को बढ़ावा दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रही बात कि 2 होलोग्राम थे या 4 होलोग्राम थे, शराब अगर ऐसा कुछ था निश्चित रूप से ईडी ने लगाया है, ईडी अगर ये आरोप सिद्ध कर देती है, अभी तो बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूरे देश में ये बता दिया है कि 2000 करोड़ का घोटाला हो चुका है। लेकिन अगर ये अपराध सिद्ध होगा तो कानून से ऊपर कोई नहीं है, न्यायपालिका पर हमको पूरा भरोसा है। निश्चित रूप से जो दोषी है उन्हें जेल जाना होगा। लेकिन अब वर्तमान में जो सरकार है और वर्तमान में जिनकी जिम्मेदारी बनती है वो किस दिशा में हमारे यूथ को, हमारे छत्तीसगढ़ को लेकर जा रहे हैं, ये उन्हें समझना होगा कि आप रेट कम करने का क्या जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, दुकानें बढ़ाने का क्या जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि आपका कानून व्यवस्था आपकी फेल है, तस्करी हो रही है, स्मगलिंग हो रही है, क्रॉस बॉर्डर जो है शराब लाई जा रही है, ले जाई जा रही है, इसीलिए आप जो है दुकानें बढ़ा दे रहे हैं और रेट कम कर दे रहे हैं। 3-3 हजार प्रीमियम में रेट कम कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ जीडीपी में 18वें नंबर पर आता है। हम राशन बांटकर लोगों का एक समय का भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, इसमें प्रीमियम। चलिए बता दीजिए आप, राठी जी आप बता दीजिए, आपको हतोत्साहित करना चाहिए। शराब की बिक्री ठीक है, अब तो आपको बिल्कुल लाइव डिबेट में आपको एक टूल मिल गया है जो आशीष जी ने कहा है। आशीष जी ने कहा है कि हमने अध्ययन करवाया और पाया और हम अब समझते हैं कि शराबबंदी असंभव है, नहीं की जा सकती, बड़ी कठिन है। तो चलिए आपको एक रास्ता तो मिल गया। जब कोई पूछेगा तो कहिएगा कि आशीष जी कह रहे थे, आशीष जी भी ऐसा कह रहे थे, आप कहिएगा। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ बंदी अगर नहीं हो सकती जैसा आशीष जी कह रहे हैं और भी लोग कहते हैं, सरकारें भी कहती हैं, तब इसे हतोत्साहित तो किया जा सकता है ना, रेट बढ़ाकर, दुकानें कम करके। तो यही पूछ रहे हैं आशीष जी कि आप दुकानों की संख्या क्यों बढ़ा रहे हैं? देखिए संजय जी, कांग्रेस जो घोषणा करके कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार और सरकार बनेगी तो शराबबंदी करेंगे जी, उनको तो उससे बात करने का अधिकार नहीं। लेकिन नहीं, वो तो बता रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं कि हमारी बड़ी भूल थी इसीलिए हम विपक्ष में। छोड़ दीजिए, आप अपनी बात कहिए जी। हमारे उप मुख्यमंत्री साहू जी ने जवाब भी दिया है कि जिस प्रकार से
दूसरे प्रदेशों से शराब आके बिक रही थी और जो है छत्तीसगढ़ के राजस्व का नुकसान हो रहा था। और बाहर से आने प्रदेश से शराब आ रही है, उसकी क्वालिटी क्या है, कैसी है, अभी सैनिटाइजर की बात कर रहे थे हमारे साथी प्रवक्ता, तो इनको ये भी जानकारी कि नकली मोनोग्राम के माध्यम से किस प्रकार से आप लोग जो है नकली शराब बेच रहे थे और शराब पी छत्तीसगढ़ में बहुत सारे लोगों की मौत भी हुई है संजय जी। और कोचियों के माध्यम से की जा रही थी 10% राजस्व जो है सरकार के खाते में जाता था, 90% जो है मंत्रियों के और कांग्रेसियों के खाते में जाता था और कवासी तकमा और आपके अनवर ढेबर उसी मामले को लेकर अभी जेल में है। तो मैं समझता हूँ शराब बिक्री जो है लगातार जो है कांग्रेस ने प्रमोशन देने का काम किया, कोचियों के माध्यम से शराब जो है घर घर पहुंचाने का काम किया और ऑनलाइन बिक्री के माध्यम से कोरोना काल में हमारे बच्चों को दूध मिला, लेकिन घर घर तक शराब पहुंचाने का काम कांग्रेस ने किया और सत्यनारायण शर्मा जी ने तेज बना दिया। सत्यनारायण शर्मा जी ने कहा भी कि शराबबंदी होना चाहिए, लेकिन भूपेश बघेल जी ने ध्यान नहीं दिया। सत्यनारायण शर्मा जी रिपोर्ट पेश किया संजय जी, उसमें स्पष्ट लिखा था कि प्रदेश में शराबबंदी होना चाहिए, लेकिन उसको भी जो है करने का काम तत्कालीन मुख्यमंत्री जो है भूपेश बघेल जी ने किया। मैं समझता हूँ कांग्रेस जिन बातों को लेकर बात करती है संजय जी वो कुछ वादा पूर्ण नहीं होता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिन जिन विषयों को लेकर सरकार बनाती है, बात करूं क्या महतारी बंधन योजना के माध्यम से 70 लाख महतारी को आर्थिक और सामाजिक रूप से सक्षम बनाने की बात करूं, या 2 साल के बकाया बात करूं, तो जिन जिन विषयों को लेकर देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सभी वादे पूरे हो रहे हैं निश्चित रूप से। ठीक है, जो आपको मालूम है तो ये भी वायदे में था क्या? ये भी वायदे में था जी। चलिए मैं रमेश जी से पूछ लेता हूँ। रमेश जी एक बात बताइएगा, आपने तो पूरी बात सुनी, आप पहले कह गए कि शराब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वो सब विषय है, लेकिन मैं प्रदेश की बात करता हूँ, प्रदेश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा विषय की बात करता हूँ मैं, कि वो होता है ना रमेश पांडे जी, एक गाना था, एक को मनाऊँ तो दूजा रूठ जाता है, एक सिरा संभालूँ तो दूजा छूट जाता है, ऐसा कुछ है। तो इसमें 2 बातें हैं, देखिए इसके 2 आयाम हैं, दोनों महत्वपूर्ण हैं। एक, शराब की कीमत ज़्यादा की जाती है, दुकानें कम की जाती हैं, तस्करी बढ़ जाती है। तस्करी बढ़ जाती है तब क्या होता है कि आपका जो तंत्र, आपकी जो पुलिस, आपका जो महकमा आंतरिक व्यवस्थाओं को उस से सुचारित करने के लिए है, उसकी अतिरिक्त ऊर्जा वहाँ पर लगती है बॉर्डर्स एरिया में या फिर पूरे प्रदेश भर में कि भाई तस्करी कहाँ हो रही, कैसे हो रही है, नेटवर्क कैसा है, लोग कैसे हैं। तो आपकी अतिरिक्त शक्ति वहाँ लगती है जिसका उपयोग प्रदेश में होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात अगर हम कहते हैं कि अगर हम शराब की दुकानों, हाँ इसमें एक बात और आती है, जब शराब की कीमत और ये सब हो जाता है, शराब की कीमत अगर हम दुकानें कम करते हैं, सरकार दुकानें कम करती हैं, तो उसका दूसरा ये होता है कि प्रदेश के भीतर, जिलों के भीतर कोचियावाद तेजी से बढ़ने लगता है। गांव-गांव में, कई गांव में कोचिए तैयार हो जाते हैं, फौज तैयार हो जाती है, जो कि हम देख रहे हैं कि आपराधिक घटनाओं की सबसे बड़ी वजह हम देखते हैं उन्हें, जो भी ऐसा होता है। फिर दूसरी बात में आता हूँ कि शराब की दुकानें बढ़ा दी जाती हैं, कीमतें कम कर दी जाती हैं, तो इसका एक सीधा प्रभाव, दुष्प्रभाव जो भी कहे, कि पहुंच तक पहुंच जाता है, लोगों के, आम लोगों के पहुंच तक वो आ गया, कीमतें भी उस हिसाब से हो गई। ये दोनों मॉडल आपके सामने हैं, जो मैंने दोनों बातें की, कौन सा मॉडल आप बेहतर मानते हैं? क्योंकि ये तो इस पर बात करनी होगी रमेश जी, क्योंकि ये प्रदेश के भीतर का विषय है, लोगों से जुड़ा विषय है, सरकार से जुड़ा विषय है, राजस्व से जुड़ा विषय है और समाज से जुड़ा विषय है। इसलिए इन दोनों मॉडल्स में से एक कौन सा मॉडल बेहतर होगा, या इसके बीच भी कोई जगह देखते हैं आप रमेश जी? देखिए संजय जी, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है जिसको हम लोग ऑनलाइन डिबेट में जिस विषय पर बात कर रहे हैं जी, उस पर हम कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जिसमें ये साबित हो कि नशे को बढ़ावा देने की बात हम लोग नहीं, मैं देखिए पंडित जी, आप कौन होते हैं, मैं कौन होता हूँ, रमेश जी कौन होते हैं, राठी जी कौन होते हैं? दुकानें तो खुली हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं, वहां देखिए भीड़ लगी होगी। बढ़ावा तो छोड़ दीजिए आप, अगर आप उस विषय को छोड़ दीजिए, व्यवस्थाओं पे बात सर आप बताइए, माता पिता की जो बात नहीं सुनता वो मेरी आपकी बात मान जाएगा? ठीक, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर व्यवस्थाओं पे बात करिए, आप एक छोटी सी बात समझिए, अगर एक शराब पीने वाला व्यक्ति है जी, उसको रायपुर में शराब नहीं मिलती है जी, और उसको पता चलता है कि बिलासपुर में शराब मिल जाएगी, बिल्कुल, तो वो पूरी कोशिश करेगा कि वो बिलासपुर से शराब को उपलब्ध अपने पास करे। उसके लिए रायपुर में अपना वो निजी काम छोड़ देगा, उसका पूरा का पूरा दिमाग केंद्रित बिलासपुर से शराब लाने पर होगा जी। अगर वो शराब उसको रायपुर में आसानी से उसके घर के बगल उपलब्ध हो जाए
तो उसको कोई टेंशन नहीं रहेगा, वो अपना काम करेगा, शाम को शराब ले लेगा। तो ये सारी व्यवस्थाओं के अनुरूप हो जाएगा। यानी मैं ये कहूंगा कि आपका जो मॉडल नंबर 2 है वो सबसे सर्वोत्कृष्ट मॉडल है जी कि हर चीज को आसानी से उपलब्धता करा दीजिए, तो पुलिस को भी परेशान नहीं होना पड़ेगा, कोचियावाद भी नहीं होगा, और सही जगह पर सही कीमत पर उसको उपलब्ध हो जाएगा, और सरकार के खजाने में जो उसका उचित मूल्य है वो भी आ जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ इसमें क्या बुराई, ये तो बेहतरीन है। इसको तो और सर्व सुलभ कर देना चाहिए और जागरूकता अभियान चलाना चाहिए भाई, इससे जो तमाम तरह के विकार पैदा हो रहे हैं उस विकारों को खत्म करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक भारत वाहिनी का गठन भी हुआ था पिछली सरकारों में और चलती थी, जहां पर कि शराबबंदी के खिलाफ अभियान चलाया जाता था, जन जागरूकता अभियान चलाए जाते थे। लेकिन बात यही है, विषय यही है कि देखिए विवेक का विषय है। मतलब निश्चित रूप से जैसा पांडे जी कह रहे हैं, रमेश जी, कि ये किसी शराब को बढ़ावा देने वाली बात नहीं है। जो भी इसमें कहे गए तथ्य हैं वक्ताओं के द्वारा, मेरे द्वारा या रमेश जी के द्वारा, वो उस रूप में न लिए जाएं, क्योंकि हम तो एक राजनीतिक बातों से निकली हुई विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं कि इसका विषय क्या होता है। जो सरकार का निर्णय था उसकी हम बात कर रहे हैं, उसकी हम समीक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम कहिए कि आपस में बैठकर बात कर रहे हैं। लेकिन ये स्वविवेक का विषय है, आपका विवेक है, आप समझिए, क्योंकि आज के युग में ऐसा असंभव है कि कोई अपना भला बुरा ना जानता हो। भाई साहब, ये मोबाइल सबके हाथ में है, वो गूगल बाबा सब बता देते हैं और सभी अभी ज्ञानी हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। गूगल बाबा जो ज्ञान दे देते हैं वो माँ बाप के ज्ञान से बड़ा होता है, तो उसकी आप चिंता जरूर कीजिए। जी हाँ आशीष जी। सर मैं अपनी राय इसमें रखना चाहता हूँ। बिल्कुल। कि स्पष्ट बात एक है कि निश्चित रूप से जब छत्तीसगढ़ शराब के कंजम्पशन में नंबर 1 पर चल रहा है, तब दुकानें बढ़ाना और रेट कम करना इसे बढ़ावा देगा। और यही बात कि तस्करी वाली, तो देखिए कि ये तो काम है, ऐसा नहीं है कि शराब की तस्करी रोकने में एक्स्ट्रा फोर्सेस लग जाएंगी, क्योंकि अगर शराब की तस्करी हो सकती है तो गांजे की हो रही होगी, ड्रग्स की हो रही होगी, बिल्कुल, क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग हो रही होगी, बिल्कुल। तो निश्चित रूप से वो तो काम है। और वो सुनिश्चित देखिए आशीष जी, मैं वही कह रहा हूँ आशीष जी, आपको मैं समय दूंगा, वही कह रहा हूँ। भूपेश बघेल ने, पूर्व मुख्यमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल जी, उन्होंने सूखे नशे के खिलाफ अभियान छेड़ रखा था। और मैं उस समय देखता था कि जो जिलों की पुलिस होती थी वो अपने आंतरिक काम छोड़कर वो उनका पीछा करती थी, स्पेशल फोर्स बनाकर, इधर से नेटवर्क उधर से नेटवर्क, कहाँ पहुंचा कहाँ हुआ, गांजा पकड़ दिया, वो उस कारण रूटीन के बहुत से काम छूट जाते थे। कई बार फरियादी बैठा रहता था, पता चलता था कि टीम तो छापा मारने गई है। तो होता है सर, हमने ग्राउंड में देखा है, होता है जी। निश्चित रूप से सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, होता होगा। और लेकिन एक समय बाद इसको ब्रेक डाउन करने के बाद ही रोक लग सकती है। एक कुछ समय के लिए रोक लगाने के लिए एक्स्ट्रा। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। राठी जी फाइनल कमेंट 10 सेकंड। शासन को इस बात की पूरी जानकारी है, सब कुछ पता है, इस मुद्दे को लेकर वो जनता के बीच में भी जाते हैं। जी आशीष जी, अब थोड़ा राठी जी को सुन लेते हैं। जी आशीष जी, राठी जी 10 सेकंड समाप्त कीजिए। और सरकार जो है आने वाली नियम ला रही है कि 24 घंटे आप दुकानें भी खोल सकते हैं, बाहर भी खोल सकते हैं, एक्स्ट्रा। मैं समझता हूँ विकास के लिए हो सकता जी, अगर वो पैसा, मैं समझता हूँ सरकार के राजस्व में आने की बजाय कांग्रेस की सरकार से लोगों के जेब में जाता था, नेताओं की जेब में, कार्यकर्ताओं की जेब में करोड़ का घोटाला। अगर वो पैसा चलिए ठीक है सर, चलिए ठीक है। विषय बड़ा है, लेकिन समय की बाध्यता है। मैं इस चर्चा को यहाँ विराम देता हूँ। आप दोनों प्रवक्ता जुड़े, आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद, राजकुमार राठी जी बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही साथ रमेश पांडे जी आप हमारे साथ जुड़े, चर्चाएं की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जैसा कि मूल रूप से बात है, यही बात है कि जिसको लेकर पूरे प्रदेश भर में चर्चा हो रही है, कांग्रेस और भाजपा बात कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। बात इतनी है कि शराब की कीमत कम कर दी गई है, कई नई दुकानें खोलने का लक्ष्य रखा गया है। अब इसके पीछे तर्क भी जो दिए जा रहे हैं, जैसा मैंने शुरू में बताया कि सरकार क्या तर्क दे रही है, पार्टी क्या तर्क दे रही है, तस्करी रोकना, और उसके साथ ही साथ जो एक बात होती थी कमीशन की वजह से शराब की कीमत बढ़ाई गई थी, तो अब कमीशन नहीं है इसलिए शराब की कीमत वापस घटाई जा रही है। इस प्रकार के तर्क दिए जा रहे हैं। ठीक है,
बाकी अपना सबका विवेक है, अपनी सबकी सोच है, समझ है। इस चर्चा को हम सिर्फ उन राजनीतिक टिप्पणियों तक ही सीमित रखते हैं जो शराब से जुड़ी है और जो बातें हैं उनसे जुड़ी हुई। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।